ये आपको हरी भरी लंबी चौड़ी सफ़ेद फूलों वाली फसल दिखाई दे रही। यह कोई छोटी मोटी फसल नहीं है, ये है केंद्र सरकार द्वारा जारी लाइसेंस के तहत होने वाली अफीम की खेती। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखना। इसमें हम आपको बताने वाले हैं कि भारत में अफीम की खेती कैसे होती है और कैसे मिलता है लाइसेंस, कैसे होती है पैदावार। सो वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। सो ये जो वीडियो में आपको दिखाई दे रही है बड़ी बड़ी फसलें अफीम की, ये है अफीम। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स CBN यानी कि केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो द्वारा जारी अधिकृत लाइसेंस जिनके पास होते हैं उनके द्वारा ये खेती की जाती है। भारत के राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में अफीम के लाइसेंस जारी किए जाते हैं। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो CBN जिसको बोलते हैं, NDPS के तहत ये खेती होती है। NDPS एक्ट 1985 की धारा 8 लगती है इसकी, अगर आप इलीगल अफीम की खेती करते हो पाए जाते हो। इसमें आपको मैक्सिमम 18 लाख रुपए का फाइन और 9 साल से ज़्यादा की जेल हो सकती है। तो इसके तहत अभी राजस्थान में सबसे ज़्यादा अफीम की खेती जिनमें की जाती है, इनमें है राजस्थान का कोटा, झालावाड़, बारां, उदयपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और कुछ भीलवाड़ा के कुछ एरिया। ये है अफीम के कोर बेल्ट एरिया जहाँ पर सबसे ज़्यादा अफीम की खेती होती है। इसके अलावा मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में नीमच, रतलाम और मंदसौर। उत्तर प्रदेश के झांसी और ललितपुर के क्षेत्र में की जाती है। सो ये अफीम की खेती इस प्रकार होती है कि इसमें मैक्सिमम जो इसका जो मिनिमम जो बोने का जो टाइम होता है वो होता है अक्टूबर नवंबर के टाइम। अक्टूबर नवंबर में के टाइम इस पर बुवाई की जाती है। फिर लगभग 3-3.5 महीने के लंबे अंतराल के बाद जब ये बड़ी होती है तब इसमें डोड़े जो आपको दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पर वो एक तरीके से बनते हैं। और जनवरी फरवरी के टाइम इसका लुवाई और चिराई जिसको हम लेंसिंग और लटेक्स बोलते हैं वो शुरुआत की जाती है। इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना। इसमें हम बताने वाले हैं कि भारत के जहाँ पर NDPS एक्ट लगता है इस फसल को, कोई मामूली बात नहीं है बोलना। अगर आप इलीगल करने की सोच रहे हो, वैसे इसमें काफ़ी ब्लैक मार्केटिंग भी होती है। सरकार को पूरा लाइसेंस जितना वो औसत एवरेज के रूप में जमाना करवाना होता है। 1 बीघे के 10 आरी के फॉर्म में जो न्यू ओपीएम पॉलिसी, नई अफीम नीति हर साल रिलीज़ की जाती है केंद्र सरकार द्वारा। वित्त विभाग भारत सरकार के फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से लॉन्च की जाती है, जिसका अंडर में CBN केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो जिसको बोलते हैं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, उसके तहत की जाती है। और 10-10 आरी के पट्टे दिए जाते हैं जिसमें आपको मैक्सिमम 8 किलो तक आपको मिनिमम 8 किलो तो आपको जमा करवानी ही पड़ती है गवर्नमेंट के पास। इसके अलावा जो पोस्ते इनके होते हैं, दाने होते हैं, वो भी आपको इससे जमा करवाने होते हैं। सारी सरकार की निगरानी में होती है। लेकिन जो कुछ बच जाती है वो कुछ किसान जो होती है, मैक्सिमम हर बेल्ट में होता है, हर बेल्ट के एरियाज़ में ब्लैक मार्केटिंग एक तरीके से होती रहती है। लेकिन ये भी इलीगल है। चाहे भले आपके पास लाइसेंस हो, अगर आप पढ़ते हुए पकड़े पा जाते तो आपका लाइसेंस जो है वो निरस्त हो सकता है और आप पर बहुत भारी एक्शन होता है। इसमें कोई छोटा मोटा ऐसा नहीं जमानत पे आप छूट सकते हो। इसमें हम NDPS का एक्ट लगता है, 1985 का सेक्शन 8 लगता है, जिसमें तहत आपको लगभग 18 लाख रुपए जमा करवाने पड़ते हैं। फिर लाइसेंस निरस्त हो सकता है और अगर आपकी लंबी जेल हो सकती है। लंबी जेल का मतलब मानो 8 साल तो कन्फर्म ही है। इसमें बेल की कोई गारंटी नहीं होती। तो ये एक तरीके से होता है। इसमें आपको एक तरीके से पूरे सरकार की निगरानी में किया जाता है। ये जो आपको इस वीडियो में दिखाई दे रहा है ये है अफीम के डोड़े। एकदम इसमें मापन तुलाई सब की जाती है। कर्मचारी अधिकारी द्वारा सब इसमें संलग्न रहते हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहा है अफीम की जो मैक्सिमम जो पैदावार होती है वो उसी बेल्ट में होती है। ये जो आपको ये दिखाई दे रहा है इसकी से चिराई की जाती है, इसको लेंसिंग बोलते हैं। दोपहर के टाइम इसमें चिराई की जाती है, इसको नुक्के बोलते हैं। इनसे क्या होता है, डोड़े का एक तरीके से चिराई की जाती है दिन के टाइम ताकि अफीम को निकाला जाता है। लेकिन निकालने से पहले भी काफ़ी इसमें सतर्कता सावधानी बरतनी पड़ती है। एकदम अलग अलग टाइप की कैटेगरी के होते हैं कि अगर कोई 4 के चीरे लगाने चाहिए, कोई 5 के वाले होते हैं, सबके अलग अलग होते हैं। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है वीडियो में, इससे अफीम की चीरा लगाया जाता है। और दिन के टाइम जब जनवरी फरवरी की बात हो रही, जब बड़ी हो जाने के बाद जब इसका प्रोसेस शुरू हो जाता है तब इससे चीरे लगाए जाते हैं। और ये है अफीम निकालने का, जिससे अफीम इकट्ठा की जाती है, लुबाई जिसको हम बोलते हैं लेटेक्स कलेक्शन। लेटेक्स कलेक्शन में क्या होता है कि लुबाई की जाती है सुबह बहुत अर्ली मॉर्निंग, जिसको हम कहें लगभग 6 बजे, मतलब अंधेरा रहता है 6 बजे से स्टार्ट हो जाता है प्रोसेस। जितना आप कर रहे हैं आप अलग अलग पार्ट्स वाइज इसमें आप कर सकते हो। तो इससे इसमें निकाला जाता है और एकदम बहुत सावधानी पूर्वक। इसमें बहुत एक्सपीरियंस लोगों को ही इसमें दिया जाता है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। इसीलिए आपको जानना चाहते हो कि अगर आपको कैसे मिल सकता है। तो इस तरीके से लेटेक्स कलेक्शन और लेंसिंग और लेटेक्स, लेंसिंग का मतलब चिराई और डुबाई जिसको हम बोलते हैं, लेंसिंग और लेटेक्स कलेक्शन के तहत इसमें किया जाता है। और पूरी तरीके से एक प्रोसेस देखो, सुबह का टाइम होता है, लगभग 6-7 बज रही होती है। और ये सारे जिन भी बेल्टेज में अलग अलग जो गाँव में अलग अलग
हम मैक्सिमम इसके जो अफीम बेल्ट का कोर एरिया है, चित्तौड़, प्रतापगढ़, उदयपुर का साइड, नीमच, मंदसौर, रतलाम साइड, वहाँ सबसे ज़्यादा एक तरीके से होती है। कोटा, झालावाड़ की साइड में होती है, भीलवाड़ा में थोड़ी कम होती है। तो उस तरीके से होता है। अगर आप लाइसेंस के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो इसमें लाइसेंस नहीं मिलते, जिनको पुराने वर्षों से मिलते आ रहे हैं उन्हीं को मिलते हैं, कोई भी नई लाइसेंस में अप्रूव नहीं होता है। और मादक तस्करी एक तरीके से होती है और करोड़ों में एक तरीके से माल बिकता है। जो लोग बोलते हैं कि इनके पास होते हैं वो करोड़पति लखपति बन जाते हैं, क्या सच में ये सच्चाई है? अगर आप इसमें थोड़ा एक्सपीरियंस करोगे तो जितना अगर आपके मौसम को या तरीके से धार्मिक पूजा पद्धति सब इसमें शामिल किया जाता है। जिस प्रकार से आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि एक माता जी की एक तस्वीर बिठाई जाती है, इससे पूजा की जाती है सुबह शाम, मतलब जिसमें अलग तरीके से, क्योंकि अफीम को एक तरीके से कालिका माता के रूप में पूजा जाता है। तो यहाँ पर चित्तौड़गढ़ बेसिकली जो एरिया है, कोर एरिया, हिंदू धार्मिक पद्धति, तो उस तरीके से किया जाता है। और अगर आप लाइसेंस के लिए सोच रहे हो कि ये कैसे मिलता है तो भूल ही जाइए, क्योंकि ये बिल्कुल मिलना अब नामुमकिन है। जिनको पहले से मिलता आ रहा है उनको मिलता है, कटता जाता है। अलग अलग CPS पद्धति भी इसमें होती है, CPS सिस्टम है, तो NDPS की INDPS की तरह लगती है। CBN के कंट्रोल, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अंतर्गत ये पूरा प्रोसेस होता है। तो इस वीडियो में आपको जो नई जानकारी मिल रही है वो आई होप आपको पसंद आ रही है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना। देखो इस तरीके से सुबह सुबह आती है, जितना ज़्यादा आएगा उतना ज़्यादा किसानों को भी फायदा रहेगा। इसमें आप सोच रहे हो कि इसमें करोड़पति बन जाते हैं, लखपति बन जाते हैं, वो बात अलग ही हो जाती है। लेकिन मौसम डिपेंड करता है, सबसे ज़्यादा बात इस पर डिपेंड करती है मौसम के अलावा कि आपको आप किस तरीके से कोई रोग नहीं आ जाए, कोई दवाई नहीं है, जिसलिए दवाइयाँ छिड़काई भी जाती है। दवाइयों के भी खर्चे बहुत मैक्सिमम हो जाते हैं, तो इसमें मिलने की बात तो बहुत कम ही रह जाती है। क्योंकि जब दवाइयों का खर्चा होता है अलग अलग, वापस जितनी मेहनत लगती है उस अकॉर्डिंग अगर माल नहीं होता है तो वापस एक तरीके से डिसअपॉइंटमेंट हो जाते हैं काफ़ी फार्मर्स लोग। लेकिन ये हर साल रहता है, मतलब पूरे साल पर अगर किसी को जोश रहता है तो यह इसी फसल का रहता है। मैक्सिमम मेवाड़ एरियाज़ में, मेवाड़ के एरियाज़ में ये वाला जो बेल्ट है अफीम की जो फसल है उसका अलग ही तरीके से क्रेज रहता है। सो आई होप कि आपको एक तरीके से पसंद आ रहा होगा। आपके भी अगर अफीम की खेती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, और आप भी कुछ नया जानना चाहते हो तो बताना। ये वीडियो मैंने तरीके बेसिकली उन लोगों के लिए बनाया है जो चाहते हैं कि अफीम की खेती हो सके, खेती कैसे है, लाइसेंस का प्रोसेस क्या है, और क्या सच में करोड़पति बन पाते हैं, और CBN का क्या एक्शन रहता है, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट का जो नारकोटिक जो छापे पड़ते हैं अलग अलग। अगर आप इलीगल 1 ग्राम भी अगर आप बेचते हो कहीं भी खुले में तो आपका रहना इम्पॉसिबल हो जाएगा। इसीलिए जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा सतर्क रहिए, अलर्ट रहिए, और अपना लाइसेंसदारी है जो जिन फार्मर्स का लाइसेंस है वो उनको सतर्क करना चाहिए। ब्लैक मार्केटिंग में सब होते हैं लेकिन पुलिस भी जानती है। आप सोच रहे हो कि पुलिस को पता नहीं, पुलिस को सब पता होता है, पुलिस वाले मेरे रहते हैं, लेकिन खुले में नहीं होना चाहिए। पुलिस वाले जानते हैं, सरकार जानती है कि लोग ब्लैक में करते हैं, लेकिन पब्लिक नहीं होना चाहिए। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू सो मच।